Question number 21. In the course of manufacture of the main product P, byproduct A and B. So यहाँ पे 3 product है, main product P, byproduct A and B. The joint expenses of manufacture amount to rupees 1,19,550. All the 3 products are proceed further after separation cost, and sold as per the details given below. Sales दिला, cost incurred after separation, profit as a percentage on sale. Total fixed selling expenses are 10% of total cost of sale. Underline, but 10% of total cost of sale, which are apportioned to the 3 products in the ratio of 20-40-40. Prepare a statement showing the apportionment of joint cost to the main product and the 2 byproduct. So पहला अपने को प्रिपेयर करने का स्टेटमेंट शोइंग द apportionment of joint cost. बाद में सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, if the byproduct A is not subjected to further processing, अगर हम लोग byproduct A आगे प्रोसेस नहीं करेंगे and it's sold the point of separation, और अगर को हम लोग सेपरेशन पॉइंट में बेच रहे हैं, for which there is a market at rupees 58,500, underline 58,500 वो सेलिंग प्राइस है. यानी अगर हम लोग बाय प्रोडक्ट के आगे फर्दर प्रोसेस में नहीं जाते और एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट अप तभी हम लोग वो बाय प्रोडक्ट ए बेचते हैं तो 58,500 में बेचेंगे विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंसेस. सो वहां पे सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर नहीं होगा. Will you advise the disposal at this stage? Show the working. एकदम सिंपल कंसेप्ट है. पहला हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ apportionment of joint cost. Main product A, main product P, byproduct A and byproduct B. Total joint cost, बाद में cost after separation, selling expenses, ये तीनों का आता है टोटल कॉस्ट. रिवर्स मेथड ऐड प्रॉफिट. टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आता है सेल. यहाँ तक ओके. लेट्स स्टार्ट फिल अप द इंफॉर्मेशन. जितना इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है, जस्ट टू फिल ऑल दैट इंफॉर्मेशन. 90,000, 60,000, 40,000. 90 प्लस 60 प्लस 40 तीनों का टोटल आता है 1,90,000. ओके. इसके बाद कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन 6,000, 5,000, 4,000. Profit as a percentage on sale. Profit 25% on sale. 90,000 का 25%, 22,500. इसका 20%, 12,000. इसका 15%, 6,000. सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो अपने को मिलता है एग्जैक्टली टोटल कॉस्ट
60 minus 48, 40 minus 6 34. इसका तीनों का टोटल करेंगे प्रॉफिट का तो आता है 40,500। 190 में से 40,500 माइनस करेंगे 49,500। वहां पे क्या बोला है, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% है, 10% आएगा, 10% टोटल कॉस्ट, तो इसका 10% 14,950। अभी ये 14,950 हम लोग ये तीनों में बांटेंगे इन द रेशियो। वहां पे रेशियो दिला 20 40 40, 20:40:40 या परसेंटेज निकाल लो 20%। 2990 5980 5980। ओके, सो ये कैसा निकाला, इसका 10%। सिक्स प्लस 5 प्लस 4 15। इसमें से ये दोनों गया तो बराबर इतना आता है जॉइंट कॉस्ट। अरे जॉइंट कॉस्ट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने का है, तो ऐसा करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे 67 माइनस 8,920 58,510। इसमें से दोनों माइनस करेंगे, इसमें से दोनों माइनस करेंगे, ये तीनों का टोटल करेंगे इतना आता है। ये हो गया स्टेटमेंट, जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का स्टेटमेंट। सेकंड में क्या पूछा है, इफ द बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, अगर हम लोग बाय प्रोडक्ट ए आगे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, एंड इट सोल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फॉर व्हिच देयर इज अ मार्केट ऑफ एट ₹58,500 without incurring any selling expenses, will your advance is disposal at this place? म्हणजे समजा बाय प्रोडक्ट ए ही फर्दर प्रोसेस नाही केला म्हणजे ही कॉस्ट मला येणार नाही, त्याने सेलिंग एक्सपेन्सेस सुद्धा पकडायचे म्हणजे ही पण नाही कॉस्ट, म्हणजे फक्त हीच कॉस्ट आहे। जर मी बाय प्रोडक्ट ए फर्दर प्रोसेस नहीं केला तो ये कॉस्ट नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने स्पेशल बोला है, अगर वहां पे अगर नहीं देते थे विदाउट सेलिंग एक्सपेंसेस हे वर्ड्स नाही दिलं असतं तर मग ही कॉस्ट कन्सिडर केली असते। सो आता ऍड पर देखा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो खाली यही कॉस्ट आएगा। Sell at split of point 58,500 selling price less joint cost A by product A 37,020 0 हातून 2 गेले 8 4 1 2। दिस इज योर प्रॉफिट। नाउ कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, अगर हम लोग बाय प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस में जाके सेल कर दे तो अपने को प्रॉफिट होता है 12,000। अगर वो बाय प्रोडक्ट ए हम लोग स्प्लिट अप पॉइंट पे ही बेचते तो हम लोग को प्रॉफिट होता है 21,480। सो conclusion, it is better to sell byproduct A at split off point because it given more profit 21,480 against the profit after processing ₹12,000. It's okay? ठीक है।